क्राइम मीटिंग इस वक्त सदर थाने में है। सभी थानाधिकारी सीनियरिटी के हिसाब से 55 थानाधिकारियों की क्राइम मीटिंग इस वक्त सदर थाने में हो रही है और ये लगातार मेरे सहयोगी क्राइम रिपोर्टर सुनील शर्मा के साथ बीकानेर बुलेटिन से मैं के कुमार आहूजा, अपने विशेष सहयोगी क्राइम मीटिंग के सुनील कुमार शर्मा, बीकानेर बुलेटिन, बीकानेर। बीकानेर से 55 से 60 थानेदारों की SHO की मीटिंग। अवश्य पूरा करना चाहिए और उस बारे में भी हम बात करेंगे। यदि उसमें कहीं गुंजाइश है और बढ़ाने की तो उसको बढ़ा सकते हैं। सर, अपराधी थोड़े हाईटेक हो रहे हैं, थोड़े क्या बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्राइम का तरीका बदल रहा है, पता ही नहीं चलता। आम आदमी को बैंक से रुपए गायब हो जाते हैं, मोबाइल पर लिंक आता है, खोलते ही रुपए गायब हो जाते हैं। साइबर क्राइम जो इस तरह के होने लगे हैं, ये बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। पुलिस की क्या तैयारी है इनसे निपटने के लिए? आपको शायद जानकारी हो कि राज्य स्तरीय पे साइबर थाना सबसे पहले खुला था, जो वर्तमान में SOG के अंतर्गत है। तो जो बड़े प्रकरण होते हैं वो सामान्यतः उसमें लिए जाते हैं। इसके अलावा जयपुर शहर में कमिश्नरेट में 2 साइबर थाने, एक साइबर थाना विशेष रूप से ऑलरेडी प्रारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने सभी रेंज मुख्यालयों पे जो अपने IG रेंजेस हैं उनके अधीन एक विशेष यूनिट गठित की हुई है साइबर क्राइम को रोकने के लिए। और अभी जो विशेष हमने अभी शुरू किया है प्रशिक्षण, तो जो साइबर क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन उनकी रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार के स्कीम के तहत एक साइबर क्राइम ट्रेनिंग और फॉरेंसिक लैब अभी हमने प्रारंभ की है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी इसी गत सप्ताह में ही उसका लोकार्पण किया। तो उसमें हम लगभग 2000 लोगों को प्रशिक्षित करेंगे आने वाले समय में। उसका पहला कोर्स हमने पिछले हफ्ते किया और एक कोर्स आज से शुरू हो रहा है RPA जयपुर में। और इसमें न केवल पुलिस अधिकारी, और इसमें टारगेटेड है कि जो थानों में जो काम कर रहे हैं उन्हीं को हम प्राथमिकता पे ट्रेनिंग देंगे, जो बेसिक जिनकी जानकारी बढ़े। इसमें 2 स्तरीय कोर्स हम करेंगे। एक तो बेसिक कोर्स जिसमें उनको इतनी जानकारी हो कि ये साइबर क्राइम किस तरह के हो रहे हैं, और अगर होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि इतने साइबर थाने एकदम से नहीं खुल सकते, तो लोग तो जाएंगे अपने थाने पे। तो इसकी मंशा ये है कि प्रत्येक थाने पे कम से कम 1-2 लोग तो ऐसे हों जो परिवादी अपनी शिकायत लेके आए कि मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो गया, तो वो उसको अटेंड कर सके और उसको ये मालूम हो कि इसमें आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जानी। लगा हुआ होता है, जांच उसके पास रहती है, कलेक्ट्रेट पर मंत्री जी आ गए, SHO को मौके पाना पड़ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई SHO को मौके पाना पड़ रहा है। तो जिसके चलते जो परिवादी जो होते हैं, जब बार बार ये बात की जाती है कि साहब हमने पुलिस को ये मामला दिया और पुलिस जब जांच में देरी कर रही है, तो
आपको क्या नहीं लगता कि इस तरह की कोई नवाचार या इस तरह का कोई सिस्टम हो जिसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट और लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट जो है वो थाना स्तर पर मजबूत विकसित किया जाए, जिससे आम जन को राहत मिले? कि लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन के दो सेपरेट विंग्स हों, ये तो समय समय पे इस तरह की सिफारिश भी आती रही हैं और कोशिशें हुई हैं। परंतु आप अगर देखें कि जो पुलिसकर्मियों की और अधिकारियों की जो संख्या है, उसकी वजह से वो उसको पूरी तरह से सेपरेट करना अभी वर्तमान स्थिति में तो संभव नहीं है। परंतु ये ज़रूर हम लोग कर सकते हैं, अगर संबंधित एसपीज चाहें अपना अपना सिस्टम बनाएं कि जो अगर कोई में कांस्टेबल की भी लेटेस्ट भर्ती होनी है, उनकी ट्रेनिंग में क्या कोई नया पाठ्यक्रम अपन इसमें शामिल करेंगे या कोई पहले जो है उसको अपन अच्छे से अपडेट करेंगे ताकि जब वो काम करे तो उनको थोड़ी सी आसानी हो, ठीक से कर सकें? आपने बहुत सही बात पे ध्यान दिलाया। अभी सबसे पहले तो हमारे पास सब इंस्पेक्टर्स का नया बैच आएगा, जिनकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अभी उनका मेडिकल की जांच आदि का चल रहा है। तो हमें जिनके निकट भविष्य में 1 महीने में मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है वो लोग रिपोर्ट करेंगे, तो उनका जो प्रशिक्षण कार्यक्रम था उसको हमने पूरा रिव्यू किया और जो साइबर क्राइम के लिए हमने एक विशेष उसमें कंपोनेंट डाला है। तो उसका कंटेंट, उसकी क्लासेस और जो उनको ओवरऑल जब उनका हम टेस्ट लेते हैं जब वो कि ये प्रशिक्षण के उपरांत, उसमें उनके हमने उसको बढ़ा दिया है कि आगे जो भी लोग पढ़ेंगे तो वो उनकी क्लासेस भी ज़्यादा लगेंगी इस विषय पे। उनको कंप्यूटर पे कोशिश रहेगी कि प्रतिदिन उनका एक कुछ सेशन रहे ताकि उनकी फैमिलियरिटी बढ़े कंप्यूटर यूज़ करने में। और अंत में जब हम उनका टेस्ट लेंगे फाइनल, तो उसमें भी उस परीक्षा में भी उसको उसके मार्क्स को हमने इसमें बढ़ाया है। सेम एक्सरसाइज जो हमारा जो कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है, जो 3-4 महीने में पूरी होनी चाहिए, उसमें भी हम सिमिलरली इस कंपोनेंट को बढ़ाएंगे ताकि जो भी अब कांस्टेबल्स आगे ट्रेनिंग लेके अपने अपने ज़िले में आएँ तो वो पहले से ही बेसिक लेवल की जानकारी रखते हैं, उन्हें इमीडिएटली किसी कोर्स की ज़रूरत ना पड़े, वो पहले अपने बुनियादी प्रशिक्षण में ही इस चीज़ को सीख के आए। जो साइबर सेल अपन ने रेंज स्तर पर बनाए, देखने में आया सर कि वहाँ साधन सुविधा एवं स्टाफ भी जो है वो भी नहीं है। साइबर क्राइम वास्तव में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हर जिलों में खूब मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो उनको जल्दी सुविधाएं मिल सके, एक्सपर्ट्स मिल सके, इसके कोई एफर्ट्स? देखिए, कोई भी नई चीज़ शुरू होती है तो उसको थोड़ा सा समय लगता है स्थापित होने में, पर ऑलरेडी डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारियों की पोस्टिंग उसमें हुई है। बाकी जो जिला स्तर पे जिला एसपी कंसर्न के माध्यम से आईजी साहब अपने लोग उस तरह के लोगों को छांट के उसमें शामिल कर सकते हैं और जो भी उन्हें सपोर्ट चाहिए PHQ लेवल से